इस दुनिया में जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर, वो है डिजायर की पावर। डिजायर, ये डिजायर ही है जो हमारे मन को इधर उधर भटका रहा है। डिजायर ही तो है ना, डिजायर फॉर प्लेजर, डिजायर फॉर समथिंग, डिजायर फॉर डूइंग समथिंग, डिजायर फॉर गेटिंग समथिंग। पूरी दुनिया को यही तो भगा रहा है। अगर इस दुनिया से आप डिजायर निकाल दो लोगों के दिलों में से, क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। जैसे भी आपके अंदर डिजायर्स दबे हुए हैं, उसी तरह की आपकी सोच है। आप सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हो। डिजायर्स को बदलते ही सोच बदल जाएगी, सोच के बदलते ही एक्शंस बदल जाएंगे, एक्शंस के बदलते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सो सिंपल। एक बंदा जिसका डिजायर ही इतना सा है कि यार किसी भी तरह से मेरे को 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, किस तरह के थॉट्स होंगे उसके? किस लेवल का एक्शन होगा उसका? क्या वो बहुत बड़े लेवल पे एक्ट करेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये होगा वो होगा? क्या करेगा? कहेगा बस कहीं से भी 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाए। उसकी सोच उस 10,000 रुपए से आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसका डिजायर 10,000 रुपए तक है। वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगी उसकी सोच को। और 10,000 का 11,000 रुपए मिल गया तो वो तो बल्ले बल्ले करेगा बैठकर, बस हो गया मेरा काम, लाइफ सेट। कि मेरे आसपास में जो लोग हैं उनकी सैलरी है 8,000 और मेरी है 11,000, देखो मैंने तो कर लिया जो करना था, लाइफ में खेल खत्म। तो करें क्या जब हमारे डिजायर्स हमारे फ्यूचर को डिफाइन करने वाले हैं? यहां तक तो समझ आ रहा है। तो करना क्या है कि जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना। बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। बड़े डिजायर्स, बड़ी सोच, बड़ी सोच, बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़े एक्शंस। बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया फिर भी बैठे बैठे रो रहे हैं, माथे पे सलवटें पड़ी हुई हैं, जिंदगी को काट रहे हैं किसी तरीके से। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। कि जिस वक्त टाइम था बीज बोने का, तब उन्होंने गलती से, जानबूझ करके नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने नीम का बीज बो दिया। नीम क्या है? लालच। लालच का कोई अंत है ही नहीं। जिसके अंदर लालच है वो हमेशा कल में जिएगा, वो आज में नहीं जी सकता। कितना भी मिल जाए कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाएगा, एंड में कम पड़ ही जाएगा तो वो भागता ही रहेगा। वो कभी भी बैठ करके शांति से जिंदगी को जी नहीं सकता। उसमें हिम्मत नहीं होगी वो करने की जो उस वक्त उसके अंदर से आ रहा है करने के लिए, क्योंकि डर होगा कि जिन चीजों को पा लिया है कहीं वो खो ना जाए, जो मैं चाहता हूं कहीं वो छूट ना जाए। लालच उनको कहीं और लेकर के जाएगा और वो करना कुछ और चाहेंगे, एंड में पिस जाएंगे पूरी तरीके से और उनको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। डायरेक्शनलेस लाइफ। सब कुछ होगा लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं होगा, सब खाली। तो आपका वक्त है, जितने स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हैं उनका वक्त है। मेरी अगर हो सके तो इस बात को समझो और अपने अंदर आज ही आम का बीज बो दो। अपने अंदर जा करके एक डिजायर को प्लांट कर दो कि मेरे को इस दुनिया में कुछ करना है, किसी के लिए भी किसी भी तरह से कुछ करना है। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। अगर मैं सिर्फ पूरी जिंदगी मरते दम तक अपने बारे में ही सोचता रहा तो इंसान बनने का क्या फायदा है? जानवर ही बन जाता। जानवर भी तो यही कर रहे हैं। खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, शिकार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये सब काम तो जानवर भी करते हैं। इंसान बनने का क्या फायदा हुआ? इंसान सोच सकता है, उसकी बुद्धि डेवलप हो चुकी है, जानवरों की नहीं हुई है। तो क्या करना है? कैसा डिजायर अपने अंदर आपको जाकर के प्लांट करना है? बड़ा सिंपल है। एक, कि मेरे को सिर्फ अपने लिए नहीं जीना। अरे मेरे साथ जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन मेरे को किसी ना किसी के काम आना है इस पूरी की पूरी दुनिया में, और वो मैं सिर्फ तब आ सकता हूं किसी के भी काम। फिर चाहे वो कोई इंसान हो, यहां पर जो लोग बैठे हैं उनके आप काम आना चाहते हो, या भगवान भगवान हो। भगवान की प्रॉब्लम पता है क्या है इस युग में? उसके पास में फिट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिनके थ्रू वो अपना काम कर सके। कहां है? आपको एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनना है जिसके थ्रू इस दुनिया में किसी तरह का कोई काम हो सके। फिर चाहे ये दुनिया उस इंसान से करवाना चाहती है या वो भगवान उस इंसान से करवाना चाहता है,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक फिट इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ेगा। फिट इंस्ट्रूमेंट आप कब बन पाओगे? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट। जैसे जैसे ये डिजायर आपके अंदर पनपेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, कब कर पाओगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। आप अपने बारे में सोच रहे हो 24 घंटे, तो आप किसी का क्या भला करोगे? आप उसकी आंख में झांक करके देखोगे और अपने फायदे के बारे में सोचोगे, क्या भला करोगे किसी का? नहीं कर सकते। वो सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए। कह रहे मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। तपा लोगे अपने आप को पूरी तरह से। कैसे तपाओगे? तप क्या है? तप वो है कोई ऐसा काम करना जो इस समय इस दुनिया में ह्यूमैनिटी के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए करना जरूरी है, चाहे उसमें आपको खुद को कितना भी दर्द हो रहा है। अगर आप वो कर रहे हो तो वो तप है। नहीं तो अगर अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, अपनी पावर्स एक्वायर करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आप मेडिटेशन में बैठे हो कई सालों तक, वो तप नहीं है, वो ढोंग है। वो ढोंग है, वो तप नहीं है। तपाना होगा अपनी बॉडी को, अपने माइंड को तपाना होगा, अपने ध्यान को ऐसी जगह से हटाना होगा जो ध्यान आपका खींच रहे हैं। वो सब कैसे होगा? सिर्फ एक छोटे से बीज से। मुझे कुछ करना है, कुछ भी करने के लिए मुझे कुछ बनना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनना है जिस भी फील्ड में मैं जाने वाला हूं, चाहे मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, इंजीनियर बनने वाला हूं, चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, कुछ भी बनने वाला हूं, इस हद तक अपना एफर्ट डाल दूंगा उस काम के अंदर अंदर जो आज तक किसी ने नहीं लगाया हो।